जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, तो सत्संग को ज़रूर पूरा सुने ताकि गुरु जी महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर बरसती रहे संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करने से पहले अपने गुरु जी का दिव्य पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनको जब भी वो एडमिट होते थे उनको पानी भी नहीं पचता था। जब वो एडमिट हुए तो वही वॉमिटिंग, डॉक्टर वही बोलता था कि गैस है, क्या है, सब रिपोर्ट करवाओ, रिपोर्ट सब नॉर्मल। तो उसी टाइम पे मेरी बहन को भी पता चला कि मेरे हस्बैंड की, मेरे अंकल जी की तबीयत था वो, तो उनको डाउन हो रही है, क्या हो रहा है। उसने मुझे फ़ोन किया तो उसने कहा, बहन ऐसा एसिडिटी में ऐसा नहीं होता कि पानी भी हजम ना हो, कि तूने कभी नाम सुना है बड़े मंदिर वाले गुरु जी का। मैंने कहा नहीं, मुझे बता। उसने मुझे सब कुछ बताया कि तू एक बार ऐसा कर, जिया जी को वहाँ लेके जा और फिर तू देख, ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें तो गुरुजी महाराज ऐसे ही दूर कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं ज़रूर जाऊंगी। मैंने उसको पूछा कैसे जाना है, तो वो बोली तू मेट्रो से भी जा सकती है, कैसे भी करके तू गाड़ी से भी, किसी चीज़ से भी पूछ सकती है। टाइमिंग वगैरह सब पूछ के मैं अपने अंकल जी को, अपने बेटे को लेके बड़े मंदिर गुरु जी के पहुँची। ऐसा लगा जैसे कि हम सीधा स्वर्ग में ही आ गए हैं। मैं वहाँ पहुँची, दर्शन हुए, सब कुछ हुआ जैसा कि मेरी बहन ने मुझे बताया था कि एक तांबे का लोटा लेके जाना, उसको वहाँ पे अभिमंत्रित करके दे देते हैं जो वहाँ सेवेदार होते हैं। उन्होंने मुझे अभिमंत्रित करके तांबे का लोटा अपने हस्बैंड के लिए मैं वहाँ से लेके आई। आप डेली ही वो उसी का जल प्रसाद लेते हैं, उसी से दवाई लेते हैं। चलता रहा ये सब। फिर हस्बैंड की तबीयत आराम रहा। फिर हस्बैंड की तबीयत लास्ट ईयर 2024 में जनवरी में इतनी ख़राब हो गई कि उनको अचानक डॉक्टर ने देखा कि वही पानी भी नहीं पच रहा है, पानी पी रहे हैं तो भी उल्टी हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड आया, उसमें आंतों में सूजन आ गया। डॉक्टर ने बोला इनको तो एडमिट करना पड़ेगा। इनकी MRI और काफ़ी टेस्ट बता दिए थे डॉक्टर ने। गंगाराम में उनको एडमिट करवाया। गंगाराम में जब एडमिट करवाया तो वहाँ पर 2-3 दिन वो एडमिट रहे। इनकी सारी टेस्ट वगैरह सब हुए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बोला कि ऐसा है, इनको तो अभी हम कह नहीं सकते। देखो दवाई स्टार्ट करते हैं, कितना आराम हो कितना नहीं हो, नहीं तो फिर इनको सीधा वो करना पड़ेगा, हमको सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें 3.5 से 4 लाख इनके लग जाएंगे हमारे पास। अब हम हैं मिडिल क्लास वाले, गुरुजी जानते हैं कि हम लोग कमाते हैं और बस खर्चा करते हैं। छोड़ दिया सब कुछ गुरुजी महाराज पे। मन, इंसान है तो मन इधर उधर भटक ही जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखो, जो वहाँ पे संगत जी गंगाराम में जो हम हस्बैंड को जो जहाँ एडमिट थे रूम मिला, वहीं पर बराबर में एक आंटी थी। उनके भी हस्बैंड को शायद, हस्बैंड अंकल को कुछ दिक्कत थी। तो वो यही बार बार कह रही थी कि गुरुजी महाराज की इच्छा है, उन्हीं पे सब कुछ छोड़ दिया है। और जब मैं सुबह, मैं सोई नहीं थी, बैठी थी, लेकिन वही है, आंखें लग रही थी और उठ रही थी मैं। तो जैसे मैं उठी तो वहीं वही चल रहा था गुरुजी का महामंत्र, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने हस्बैंड से कहा देखो, गुरुजी किसी न किसी रूप में, हमने शायद हम वो हो गए परेशानी देख के, तो गुरुजी तो हमारे साथ ही है ना। तो बोले हाँ ममताज, हाँ, कि सच में गुरुजी तो हमारे साथ ही हैं। हमारे पास इतना नहीं था कि हम अपना ट्रीटमेंट करवाएं, कैसे करवाएं। गुरुजी ने किसी न किसी रूप में हमारी फैमिली के मेंबर को भेज दिया इलाज करवाने के लिए। वो वहाँ पर खड़े हो गए और ये सब उन्हीं की चमत्कार है, वरना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमारे पास ऐसे आ जाएंगे और ट्रीटमेंट करवाएंगे। संगत जी 3 दिन तक वहाँ से
एडमिट रहे। उसके बाद हम लोग आए वहाँ से, तो डॉक्टर ने बोला सिर्फ लिक्विड पर 1 हफ्ते रखना है। अब लिक्विड पे 1 हफ्ते रखना बहुत मुश्किल था कि इनको क्या दिया जाए। सिर्फ ग्लूकोज, नारियल पानी, बस यही दिया। वो टाइम भी निकल गया गुरुजी महाराज की कृपा से। उसके बाद डॉक्टर को दोबारा दिखाया तो डॉक्टर ने कहा पहले से काफ़ी आराम है, अब ऐसा है हम ये दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। चलो, वो कहते हैं ना कि गुरुजी सारी मुश्किलें अपने पे लेके हमें सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है। तो संगत जी, डॉक्टर की गुरुजी महाराज की कृपा से दवाइयाँ स्टार्ट हुई, दवाइयाँ चली, हल्का हल्का पतला पतला दलिया, ये सब इनका सूप, ये सब स्टार्ट हुआ। पानी से चलो ये उस डाइट पर आए। उसके बाद संगत जी, इनको दवाइयाँ चली, दवाइये से ये सही मतलब रिकवरी होती रही। अब ये अभी नेक्स्ट ईयर पूरा 1 साल हो गया इनकी दवाई वगैरह चलते हुए। अभी एमआरआई करवाई है नवंबर में मैंने। तो गुरुजी महाराज की कृपा से डॉक्टर ने जैसे ही देखा, अरे ये तो सब सही हो गया है, मैंने तो तुम्हें सर्जरी कहा था, ये सब कैंसिल। संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये रोज गुरुजी को खाना जो भी बनता है घर में भोग लगाते हैं, अपनी दवाइयाँ गुरुजी के जल प्रसाद से लेते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं, लंगर। अभी गुरु पूर्णिमा को भी सौभाग्य मिला बड़े मंदिर जाने का। इनको खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था, तो इन्होंने मुझसे बोला कि ममता मैं एक बार वहाँ का लंगर खा लूँ, लंगर प्रसाद खा लूँ, शायद मेरा टेस्ट वापस आ जाए। और मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे महाराज की अनंतम कृपा है मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चे पे कि इन्होंने लंगर प्रसाद खाया तो उसके बाद इनको चीज़ों में टेस्ट आने लगा। इनको दाल में टेस्ट ही नहीं आता था, सब्जी में इनको स्वाद ही नहीं आता था। इनका स्वाद ऐसा हो गया था कि ये कहते थे क्या खाऊं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं पता नहीं क्या खा रहा हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज का कोटि तान शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने कृपा की, अपनी ब्लेसिंग दी मेरे हस्बैंड अंकल को। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु महाराज। पहले से आप ये लगा लो, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि पूरी तरीके से वो ठीक हो गए हैं, लेकिन ये है कि उनकी 70-80% बीमारी घट गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने पहले भी सोचा था कि मैं ये सत्संग शेयर करूं अपना, लेकिन मैंने किया भी। हो सकता है मेरे को पता नहीं कुछ कमी रही हो संगत जी, कुछ मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन आया नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी महाराज की कृपा जब होगी, जो उनको अच्छा लगेगा, जैसा वो चाहेंगे, हम हैं ही क्या, हमारी औकात ही क्या है उनके सामने। उसके बाद मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मैं बहुत दिल से मानते हैं मेरी दिन की शुरुआत गुरुजी के दर्शन से होती है। मैं रात को सोते समय भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के ही सोती हूँ। अभी मैंने अपने बेटे को कहा बेटा, गुरुजी है, मानो हमारी माँ बाप हमारे सब यही हैं। तो बोला मम्मी मेरा पेपर है, मेरा रिजल्ट आ जाए अच्छा सा, तब मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, हम मांगते नहीं हैं उनसे, जो अच्छा लगता है गुरुपा हमें वो देते हैं। संगत जी, कल ही का दिन था, मेरे बेटे ने जितना सोचा था उससे कहीं अच्छा गुरुजी महाराज ने उसको दिया है। मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे साथ छोटे बड़े सत्संग रोज होते हैं संगत जी, रोज होते हैं। मैं सोचती हूँ गुरुजी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, शाम तक वैसा हो ही जाता है। गुरुजी की असीम कृपा है हम पे। गुरुजी, हम हमारी औकात क्या है, हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है। मेरे सामने गुरुजी का ही स्वरूप है, मैं गुरुजी को ही देख रही हूँ, उन्हीं को ये सत्संग सुना रही हूँ। गुरुपा कृपा कीजिए हम पे, मेरे बेटे पे, मेरे परिवार पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे बेटे को भी सफल कीजिए गुरुपा, वो मेरा नहीं है, वो आप ही का बच्चा है गुरुजी।
जैसे ही उसका रिजल्ट आया, मैंने कहा हाथ जोड़ो गुरुजी महाराज के चरणों में, मत्था टेक बेटा और शुक्राना कर। वो हाथ जोड़ा, उसने माथा टेका। गुरुजी महाराज का कोटि दान शुक्राना। मुझे पता है मेरे गुरुपा आगे भी हम पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखेंगे, बेटे को मेरी सफल करेंगे जिंदगी में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे प्लीज़ आप सब माफ़ कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, और अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और गुरु जी की आज्ञा अनुसार और महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आज जो मैं सत्संग कर रही हूँ, ये चमत्कार जो हुए हैं उन्हीं के लिए ये मैं सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी बुलवाएंगे और मैं बोलूँगी, और कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी क्षमा करना। सॉरी संगत जी। काफ़ी टाइम से मेरे गला और भारी आवाज़ हो रही है, क्षमा करना। पर गुरुजी बुलवाएंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लग लग बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चमत्कार और उनकी महिमा का गुणगान तो हम क्या ही कर सकते हैं। गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेसिंग दी है कि ब्लेसिंग का कोई अंत नहीं है। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा। और क्षमा करना संगत जी। गुरु जी कोई भूल चूक हो जावे, गलतियां तासी बहुत करनिया है, क्षमा करना दातिया। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। और आज जो चमत्कार हुआ कि मैं आज मेरे बच्चों को खाना देने के लिए स्कूल गई, तो मैं स्कूल के कम ही जाती हूँ, क्योंकि जो उनका रास्ता है बीच में जंगल सा पड़ता है, खुला है माहौल, तो मतलब वहाँ बंदर भी बहुत होते हैं, तो मतलब जाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। मैं नहीं जा पाती, तो मैं वो सुबह ही खाना लेकर चले जाते हैं। तो आज वो लेकर नहीं गए। आज मेरा मन किया जाने क्या मैं कि खुद ही दे के आऊँ। तो मैंने आज गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे साथ चलो। मुझे बहुत ही पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगता है कि बंदर बहुत मतलब झगड़ा करते हैं, तो घेर लेते हैं, तो ऐसा हाँ, मैं बोलकर गई कि गुरुजी मेरे साथ चलो, आप ही मुझे पहुँचाना और मैं उन्हें टाइम से खाना पहुँचा सकूँ। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैं आज गई तो क्या हुआ कि मैं जिस रास्ते से जा रही थी और वहाँ एक घर पड़ा, जो घर में गुरुजी ने मुझे अपने होने का भी एहसास दिलवाया। और वहाँ एक भजन चल रहा था उनके घर में, कि मैंने मन में कहा था कि गुरुजी आप अपने होने का एहसास मुझे दिलवाना। तो मैंने वो भजन चल रहा था कि मेरी कुटिया के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो मैं खुश हुई और मैं आगे बढ़ी, आगे चलती गई। तो मतलब वहाँ कोई मतलब बंदर भी थे, जो भी अपने आप ही चले जा रहे थे और मेरी तरफ नहीं आ रहे थे। तो मतलब मैं खुश हो रही थी, मैंने कहा मैं अच्छे से निकल जाऊंगी। तो क्या हुआ संगत जी, एक पेड़ गिरा हुआ था जो कि पतली सी गली है, और
वहाँ पेड़ गिरा हुआ था। तो मैंने मैं जब गई, जब निकलना, मैं घबरा सी गई, क्या बोलने लगी कि जय गुरुजी, और मैं जय गुरुजी बोलते ही चली गई। तो मतलब कि वो पेड़ गिरा हुआ, तो मैं उनके पेड़ उसमें कांटे भी थे, जो कि पेड़ था जो किक्कर का होता है। तो मैं उसमें से निकली और बड़ी मुश्किल से निकली, उसमें मधुमक्खी का छत्ता भी था। और निकल के तो मैं चली गई और मैं खाना दे आई मेरे बच्चों को। और मैं आई, आते वक्त क्या हुआ संगत जी कि वो पेड़ कटा हुआ था, मतलब बारिश की वजह से गिरा होगा, तो गली बंद थी। तो मतलब वो पेड़ बिल्कुल साइड में हुआ पड़ा था और मैं निकल के आ गई अच्छे से। तो मतलब ये सब गुरुजी हमारे लिए हर एक रास्ता बनाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें कोई भी कठिनाई में नहीं देख सकते। गुरुजी हम पर कृपा करते हैं, हमें ऐसे ऐसे चमत्कार गुरुजी के देखने को मिलते हैं, मैं क्या ही कहूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और शुक्राना करने में हमें इतना टाइम लगाते हैं। और एक और सत्संग है कि मैं अपने मायके गई थी और लोहड़ी वाले दिन, और संक्रांत भी मैंने वहाँ पर मनाई। और उससे पहले, मैं जाने से पहले गुरुजी ने मुझे 11 बार मंत्र जाप और चांदी का छल्ला रखने के लिए बताया था, जो कि मैंने मेरे पास स्वरूप तो नहीं है, मैंने गुरु नानक देव जी के आगे रखा था। और 7 बार 11 बार, सॉरी संगत जी, 11 बार मंत्र जाप किया था। और मैंने वो छल्ला पहन लिया है, जो कि मैं एक बार एक्स्ट्रा ही लेकर आई थी, जो कि बच्चों को पूरा नहीं आया था। तो वो मैंने गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया, तो वो मैंने पहना। और संगत जी, जो एक गुरुजी ने और उपाय बताया था कि तू लाल धागा संध्या वेले मंत्र जाप करके बांधना है हाथ में, सज्जे हाथ में, तो मैंने वो भी किया था। और मैं अब एक और सत्संग जो कि चमत्कार हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। मैं अपने मायके गई लोहड़ी वाले दिन, वहाँ मैंने क्या देखा संगत जी, मैं जब जब गई तो मेरा बच्चे बच्चे भी गए और मैं भी गई, पर हमारा इतना किराया भी नहीं लगा और हम अच्छे से पहुंच गए। और शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी दा। और क्या हुआ, मैं अपने मायके पहुंची तो मेरे पापा जो कि गुरुजी से जुड़े हुए हैं, और मेरे पापा ने मुझे कई बताए चमत्कार गुरुजी के। और मैं वहाँ पहुंची तो मैंने नहीं देखा कि गुरुजी वहाँ पर आए हुए हैं। तो मतलब मेरे बड़े बेटे ने देखा, तो कैलेंडर रूप में, स्वरूप में गुरुजी वहाँ आए हुए हैं। तो मैंने भी, मेरे बेटे ने मुझे बताया, मम्मी इधर देखो, तो मैंने देखा, मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना, अब तो पहले ही आ चुके हो मेरे गुरु पिता, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। और ये मुझे सत्संग पहले ही गुरुजी ने सुनवाए थे कि तेरे घर में कैलेंडर रूप विच आ चुकिया हाँ, ਤਾਂ मैं नहीं समझ पाई मैं फिर। और तेनू ब्लैसिंग भी मिल चुकी है ब्रासलेट रूप विच, ਤਾਂ मैं वो भी नहीं समझ पाई। तो फिर मेरे पापा नू ब्रासलेट भी मिला और उन्हें ब्लैसिंग मिली गुरुजी की। और वो बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि जिन्होंने उन्हें ये ब्लेसिंग दी है वो कितना मतलब मेरी भाभी की मम्मी हैं, जो कि ब्लैक मैजिक नेगेटिव करती हैं। तो उन्हीं के हाथों गुरुजी की ब्लेसिंग मिली उन्हें। तो मेरे पापा बड़े खुश हुए थे जिस दिन उन्हें ये ब्लेसिंग मिली थी। और मेरे पापा कह रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि मैं गुरुजी का स्वरूप मंगवाऊं ऑनलाइन। तो मैंने कहा आपको तो
आपके आपके पास तो खुद ही आके आ गए हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और मैंने कहा गुरुजी आपके घर आ चुके हैं, अब आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना मंत्र जाप करो और अपना पर ध्यान दो। तो मतलब मेरे पापा अमृत वेला भी उठते हैं और जो लाइव आता है तो वो आरती भी लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब सुनता हूँ और शुक्राना भी करता हूँ। तो मेरे पापा इतना ही कर पाते हैं कि वो सत्संग तो नहीं जानते करना। और शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी दा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और उन्हें गुरुजी ने ब्लेसिंग दी और उनके हाथों जो कि इतना हमारे ऊपर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, और दोनों मेरी भाभी और मिलकर तो अब मेरी भाभी में तो इतना सुधार है कि वो मतलब पहले जैसा कलेशबाजी नहीं होती है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी दा। और वो अपना संध्या वेले जोत बत्ती भी करती है। और मैंने जब देखा तो संध्या वेले गुरुजी ने दर्शन भी दिए, और जबकि मेरी भाभी ने जोत जलाई थी और दिल में दर्शन दिए गुरुजी ने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर शाम फिर दूसरे दिन मैं सकरात वाले दिन भी वहीं पर रही। ये गुरुजी की ही मर्जी थी जो मैं वहाँ रुकी, और मेरा जो बड़ा वाला भैया है वो भी वहीं था। और लोहड़ी भी अच्छे से मनाई। और फिर मेरे भैया का बर्थडे भी ये था, एक और सत्संग की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे भैया का बर्थडे था जो कि मैं घड़ी अपने भैया को गिफ्ट की। और वो हमें एक मतलब पहले तो हमें वो कहीं मतलब ऐसी जगह ले जाता था जहाँ फास्ट फूड वगैरह खाने को होता था। तो मतलब अब ऐसा हुआ कि संगत जी कि वो एक सरदारों के जो कि होटल में लेकर गया, जहाँ दाल और तंदूर की रोटी और सेव की सब्जी, तो मतलब लंगर जैसा स्वाद, मतलब लंगर प्रसाद हमें मिला। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम इतने खुश हुए खाकर, मेरे बच्चे, मैं, मेरी भाभी, मेरे भैया। तो हमने छोटा सा केक भी कट किया। और मेरे भैया का बर्थडे जो कि लोहड़ी वाले दिन आता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सब गुरुजी एक ही कृपा थी, मेहरा थी, जो हमें लंगर प्रसाद गुरुजी ने चखवाया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी दा। और पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया कि वो कहने लगा कि मैं तुमको ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें लंगर लंगर प्रसाद मिलेगा। तो मतलब वो ऐसी जगह थी कि वहाँ गुरसिक जो कि अपना होटल खोले हुए थे। तो मतलब हमें लंगर प्रसाद गुरुजी ने चखवाया। शुक्राना शुक्राना करती हूँ मैं, अपार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। एक और सत्संग चमत्कार जो कि एक और मेरी भाभी को मैंने कॉल कर कर बताया था कि तुम एक फोल्डिंग ले लो जो कि काम आती है, अपना कोई आ जाए तो बैठने उठने के लिए तो होनी चाहिए। तो मतलब मैंने बात ही की थी। तो वो क्या हुआ, मैं वहाँ पर गई तो हम लोहड़ी के लिए लोहड़ी के लिए मेरी फ्रेंड के जहाँ वो मेरी फ्रेंड रहती है तो वहाँ गए हुए थे। तो पीछे से मेरे भैया ने एक आंटी है जो कि बहुत अच्छी हैं, मतलब सरदार हैं वो। तो मतलब उनके घर से वो फोल्डिंग लेने गया, मतलब कि मेरी बहन आई हुई है तो आप दे दो, फिर हम दे देंगे आपको। तो मतलब उस आंटी ने कहा कि नहीं आप रख लो, हम इसे देना ही चाहते हैं तो आप कम रेट में दे देना, कम रेट में ले लो। तो मतलब कि जब मैं आई घर तो वो फोल्डिंग घर पर बिछी हुई थी। तो मेरे भैया मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये तुम रख लो। तो मैं
मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। आपने कही हुई बात कैसे रख ली मेरे गुरुपिता, आप कैसे कैसे चमत्कार करते हो, हम नहीं समझ, हम अनजान निर्गुण कुछ नहीं समझ पाते। इतने इतने चमत्कार होते हैं जो कि हम सत्संग भी नहीं कर पाते, जो कि गुरुजी हमसे सिर्फ एक सत्संग ही तो हम मांगते हैं, तो वो भी हम करने में कतराते हैं। शुक्राना 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 करती हूँ मेरे गुरुपिता दा, लख लख बार शुक्राना। इतना ब्लेस करते हैं गुरुपिता ने, और इतनी ब्लेसिंग मिली मुझे। मैं वहाँ मायके गई पहली बार, मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली गुरुजी ने। और गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू बता रहे थे कि तेरी बड़ी खातिरदारी होगी, तो मतलब मेरी भाभी ने मैं गज्जक के 2 डिब्बे लेकर गई थी। एक मेरी जो फ्रेंड जिसने मेरी काफ़ी मदद की थी, जो कि हम पहले वहाँ रहते थे, तो मैं उसके लिए भी गज्जक की मिठाई लेकर गई, और अपने घर वालों के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरी भाभी ने, मेरे पापा ने मुझे अपने जो कि वो कभी मतलब अपनी बेटियों को मतलब ये नहीं सोचते थे, क्योंकि माँ होती है तो वो कुछ ना कुछ अपनी बेटियों को देती है। तो मतलब अब की बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने भी दिया मुझे, और मेरी भाभी खुद गज्जक का डिब्बा और मूंगफली लेकर आई। मैं बहुत ही खुश हुई, मैं इतना खुश हुई कि ये पहली बार चमत्कार ये मेरे गुरुजी ही ने ही किया है, गुरुजी ही करवाने वाले हैं। मैं शुक्राना 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 करती हूँ, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी दा। पर एक और सत्संग की मेरा भैया है जो बड़ा वाला, वो जब भी वहाँ आता है तो उनके घर क्लेश हो जाता है। तो मतलब गुरुजी उसके साथ इतने एक्सीडेंट हुए हैं, अभी भी वो इसके हाथ पैर लगी हुई है, और जाने उसे कुछ काटा भी है, तो मतलब कि वो उसे गुरुजी ने बचाया है। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और मेरे पापा एक और सत्संग चमत्कारी जो कि कृपा मेरे गुरुजी की हुई है। मेरे पापा को बवासीर हुई थी इतनी ज़्यादा कि उनकी तबीयत ख़राब थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा मैं पता भी कर आऊँगी पापा का। तो मतलब मुझे सत्संग में पहले ही गुरुजी ने सुनवा दिया था कि अब जो मतलब उन आंटी थी जो उनकी मम्मी को, जाने मुझे कुछ याद नहीं, उनके पापा को हुई थी, तो मतलब वो जल प्रसाद और उनसे वो ठीक हो गए थे। तो ऐसे ही मेरे पास सत्संग आया था, तो मैं अब गई, तो मेरे पापा कह रहे थे कि मैं काफ़ी टाइम से मुझे इतनी दिक्कत हुई, अब तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आराम है मुझे। मैंने कहा ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने आपको ठीक किया है, गुरुजी आपके साथ हैं, आपकी आपको कोई परेशानी नहीं, गुरुजी हमेशा आपके अंग संग हैं। बस हम गुरुजी की मेहरा हैं। मेरे मायके में इतनी ब्लेसिंग मिली मुझे, इतने चमत्कार हुए। शुक्राना शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी दा। और हाँ, एक और सत्संग की मेरी बेटी को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है कि उसे एक एक लिंक मिला जिसमें वो इंस्टाग्राम चलाती है, तो उसमें उसने फार्म भरा। तो मतलब गुरुजी पहले ही बता रहे थे कि वो कुछ ऐसा करेगी जो कि तुम्हारा नाम रोशन करेगी। तो मतलब उसने वो फार्म भरा, तो उसका उसने इंटरव्यू भी दिए, उसका सिलेक्शन हुआ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी दा, लख लख बार शुक्राना। अभी तो सिलेक्शन तो हुआ, पर उसमें कुछ पेमेंट जमा करानी होती है, जो कि मैं
मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे अंकल मेरे हस्बैंड हैं जो वो मेरा साथ नहीं देते, तो मेरे से जो हो सकता है घर में मैं स्टिचिंग करके अपने बच्चों के लिए कर लेती हूँ। तो उन्हें मैं अब जो होगा गुरुजी के हवाले है, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, आगे जो भी होना है जो भी इंतजाम गुरुजी करेंगे। बस मैं शुक्राना 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 करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना मेरे गुरुजी का। प्यारे गुरु, सोने गुरु, आई लव यू गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आज दा सत्संग बस इत्थे विराम देना चाहनी हाँ और अपने महामंत्र से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भूल हो गई हो तो मैनू क्षमा कर देना, सब ते मेरा किरपा गुरु जी कर दे रमन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। सब रब दा भला करे दाते, हाँ सब रब दा भला करेंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के पास एग्ज़िबिशन है ना, वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही है। सॉरी संगत जी। और मैं छोटा सा शुक्राना शेयर करूँगी। एक्चुअली आज गुरुवार का दिन है और गुरुपा ने मुझे अपने गुरुद्वारा मंदिर के दर्शन करवाए। हाँ, हाथ पकड़ के लेके गया और करवाए हैं। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा मैं अपने मैके चले गई, ऐसा फील हो रहा था। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, इतना मस्त लगा मंदिर, बहुत शांत और अच्छा प्रसन्न लगा। तो गुरुपा उसके लिए शुक्राना शुक्राना। आपकी बेटी थोड़ा घबरा रही थी, आपने हिम्मत दी, आपने लेके गए और दर्शन करवाए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये भी बोलना था कि गुरुपा ने जैसे मेरे इन लॉज ने बहुत बड़ा गेम किया। 2-3 दिन से बहुत प्लानिंग चल रही थी। हस्बैंड अंकल को बोल रहे थे मेरे बारे में कुछ ना कुछ, तो 2 दिन से हस्बैंड अंकल का भी मूड ऑफ हो रहा था। उनको भी बहुत कुछ करके रखा है, वशीकरण करके रखा, तो वो भी मेरे से कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। गुरुपा ने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया, सॉल्यूशन निकाले। और गुरुपा सच में हमें पेशेंस कर रहना सिखा दिया, गुस्सा नहीं करना चाहिए हर बात में। वो भी गुरुपा ने अच्छे से हमें समझाया है। गुस्से से बात बिगड़ती है, इसलिए गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। आगे वाला अगर गुस्से से रहेगा तो हम शांत हो जाना चाहिए, ये सही में है। नहीं तो अपने रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, हम अपने हाथ से ही अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, ये बात सही है। और गुरुपा ने अच्छे से समझा के ये करवा के लिया है। और गुरुपा का ऐसा कहना है कि समय रहने पर ही तुम अपना ये सिचुएशन को हैंडल करो और झुक जाओ। क्या होता है, झुकने से कुछ नहीं होता है। तो ये भी सिखाया गुरुपा ने, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज। और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। उनको इस कुछ ब्लैक मैजिक से वशीकरण करने से वो मेरी बात नहीं मानते थे। अभी आज इतना ये नहीं हुआ है कुछ। आज मेरे सिस्टर इन लॉ का बर्थडे था, मैं नहीं गई थी। और मीन्स हस्बैंड अंकल तो अपने काम में ही बिज़ी थे, तो उनको भी नहीं पता। और गुरुपा ने मुझे भेजा ही नहीं है वहाँ पर। अभी नहीं जाए तो नहीं जाएगी, अब बहुत कर लिया तूने आगे आगे, अब नहीं करेगी तू आगे आगे। गुरुपा सब हर चीज़ से हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा कवच बनाया अपने बेटी के घर। और सब हर चीज़ गुरुपा बहुत अच्छे से तरीके से हैंडल करते हैं गुरुपा। और जो मिन-लॉज के यहाँ जो केक कटिंग था, बोले थे, मैं नहीं गई थी। और हस्बैंड अंकल तो बिज़ी थे और बेटा को भी बिज़ी कर दिए, टोटली दोनों को बिज़ी कर दिया है गुरुपा ने। तो इसकी वजह से वो भी नहीं जा पाए हैं। तो मेरे फादर इन लॉ आए थे केक देने के लिए और तिल गुड़ देने के लिए, बस वो भी नहीं बैठे थे। वो भी बोले मेरे को घूमने जाना है, तो मैं भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करी। अगर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ विषय निकल ही जाता। गुरुपा का ही था इंट्यूशन, गुरुपा ने ये सब कुछ करवाया था।
उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मेरे और पति अंकल के बीच में अभी बातचीत होती है अभी अच्छे से। अभी गुरुपा बोले हैं कि अभी थोड़ा बहुत है वो भी करेंगे, करने वाले हैं। गुरुपा ही सब हैंडल करते हैं। तो गुरुपा ये बार बार बोलते तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सब करता हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग हम इतना टेंशन ले लेते ना, नहीं बट सही संगत जी, मैं सबको बोलती हूँ 100% विश्वास करना गुरुपा। विश्वास बोल के नहीं, अपने प्यार दिखाना, अपनापन दिखाना। अपने घर में अपन कैसे सबको प्यार देते हैं गुरुपा, वैसे ही अपने घर के पापा है वो परमेश्वर महाप्रभु है और पिता समान है अपने। तो वो सच में जहाँ गलत है तो वहाँ गलत है, जहाँ सही है तो वहाँ सही करते हैं गुरुपा। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी टेलीपैथी मैसेज आया था, ये इंसान की अदालत है, यहाँ पर न्याय होता है और तेरे ही तरफ हक में होता है। इतना आपने बता दिया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। मैं आज बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि आज ने गुरुपा ने यहाँ पर, मुझे पता नहीं था पुणे में कहाँ मंदिर है, तो गुरुपा ने ही मुझे इंट्यूशन से बताया, सब करवाया और मैं गई, दर्शन करी, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर साईं मंदिर भी था, माता भी थे, शिव पार्वती माता का भी था और कालिका माता, शेरावाली माता और गुरु नानक देव भगवान भी थे। और बहुत प्रसन्न लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इतना प्रसन्न हो गई ना मैं, और मेरा मन भी शांत हो गया। थैंक यू गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। सच में आप महान हो। आप पे छोड़ दिए ना गुरुपा, बस आप आराम से अच्छे से हमको निकालते हैं सिचुएशन से, कुछ तकलीफ़ नहीं होने देते। हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम ही टेंशन लेते हैं। एक्चुअली हम टेंशन नहीं लेना चाहिए गुरुपा, जिस समय के हिसाब से सब ठीक कर देते हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। अभी जो भी रहेगा गुरुपा आप ही देखिए, आगे का भी आपको ही करना है गुरुपा। यहाँ पर शुक्राना मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा की बारिश करते रहें। जय गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।